हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं हिस्ट्री का टॉप लेवल का एमसीक्यू, जो आपको टोटल क्वेश्चन 30 एमसीक्यू हम करवाने वाले हैं। सब का सब टोटल क्वेश्चन आपका टॉप लेवल का होने वाला है, जो हर बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, कि वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपका कि निम्न में से किस शासक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, धम्म महामात्र की जो नियुक्ति की थी वो हो जाएंगे दोस्तों अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि मेघास्थनी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेघास्थनी द्वारा जो लिखित पुस्तक है दोस्तों वो इंडिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दोस्तों कहता है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे दोस्तों, तो कुमार गुप्त ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि तुतमिश किस वंश का शासक था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो याद रखना है इल्तुतमिश जो था दोस्तों किस वंश का शासक हुआ करता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश का यह शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। बहुत भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, और हर बार एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना दीन ए इलाही की जो स्थापना किया था वो कौन किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है दोस्तों आपका कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है बुलंद दरवाजा था दोस्तों वो किसने बनवाया था, तो आपका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर ने बुलंद दरवाजा को बनाया था। ये दोस्तों यह फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना अर्थशास्त्र के जो लेखक है दोस्तों वो कौन जी है, तो चाणक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कहता है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, आपको बताना। बहुत भी एक क्वेश्चन है, हर बार रिपीट क्वेश्चन है, तो याद रखना है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिंग के युद्ध के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कहता है आपका कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, आपको बताना। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, राजतरंगिणी के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 11 नंबर कि सिकंदर भारत में किस मार्ग से आया था। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, सिकंदर जो था दोस्तों भारत में किस मार्ग से आया था, आपको बताना है। 11 नंबर का याद रखना है खैबर दर्रा से आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी किया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, आपको बताना है। देखिए इब्न बतूता तो जो था दोस्तों वो किस देश से भारत आया था, तो याद रखना एक विदेशी था। और किस देश से भारत आया था, तो मोरक्को का था। ये याद रखना हर बार एग्जाम में पूछता भी है कि इब्न बतूता किस देश का था, तो मोरक्को का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों कहता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। तो याद रखना मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो आपका बाबर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कहता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था याद रखना है बहुत फेमस युद्ध है। ठीक है, याद हुआ था यह कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शिवाजी कि राज्याभिषेक कब हुआ था, आपको बताना है। याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, तो 1674 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों कि अल बुरूनी किसके साथ भारत आया था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अल बुरूनी जो था दोस्तों वो किसके साथ भारत आया था, तो याद रखना है दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है, तो याद रखना है 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का था दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों साइमन कमीशन जो भारत आया था 1927 ईस्वी में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखना जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों वो 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। याद रखना है भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्वदेशी जो आंदोलन था दोस्तों वो किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था आपको बताना है, तो याद रखना है बंगाल विभाजन हुआ था उस समय स्वदेशी आंदोलन विरोध चरम पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए ये बहुत अच्छा खराब एक्ट था दोस्तों रॉलेट एक्ट, ठीक है। ये बहुत ही अंग्रेज प्रशासन द्वारा बहुत ही एक काला कानून था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों आपको बताना है, तो याद रखना है यह 1919 ईस्वी में हुआ था, उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है कि दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी। देखिए दांडी जो यात्रा हुई थी दोस्तों किस वर्ष हुई थी आपको बताना है, तो याद रखना है ये आपका 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का आता है दोस्तों कि लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। लखनऊ जो पैक्ट है दोस्तों किनके बीच हुआ था आपको बताना है, तो याद रखना है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समीप हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का था दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों क्रिप्स जो मिशन है दोस्तों वो भारत कब आया था, तो याद रखना है ये आपका 1942 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है कि माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ था। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, माउंट बेटन जो योजना है दोस्तों वो कब घोषित हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1947 ईस्वी में माउंट बेटन योजना घोषित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर का आता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था आपको बताना है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों सभ्यता जो आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह हुआ करता था वो आपका लोथल हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों का आता है कि ऋग्वेद किस काल से संबंधित है आपको बताना। देखिए ऋग्वेद जो है दोस्तों वो किस काल से संबंधित है, तो पूर्व वैदिक काल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि सांची स्तूप किसने बनवाया था आपको बताना है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों जो सांची स्तूप है दोस्तों किसने बनवाया था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आता है दोस्तों कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखना है फाहियान जो था वो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त दूत के शासनकाल में आया था, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अगर आप बिहार एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।